स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स वन टिप्स में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट को जानने से पहले भी हमें ये जानना होगा कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है और अमाउंट क्या है। तो चलिए एक इंसिडेंट के जरिए मैं आपको ये सब बताता हूँ, ये सब क्या होते हैं। देखिए, एक पर्सन है ए जो कि पुअर पर्सन है, गरीब है बेचारा, और एक पर्सन है यहाँ पर बी जो कि रिच पर्सन है। अब ये ए है, ये बी है। अब ए को ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो ये बी के पास गया और उसने कहा कि भाई मुझे 10,000 रुपीज़ उधार चाहिए। ठीक है, तो बी जो है वो इसको 10,000 रुपीज़ देने के लिए एग्री हो गया। तो वो कहता है कि भाई मुझे 10% पर एनम इस पर इंटरेस्ट चाहिए। और वो उससे पूछता है बी ए से कि वो कितने समय में पैसे लौटाएगा। तो वो उसे बताता है कि वो 3 ईयर्स में पैसे लौटा देगा। अब बी ने ए को 10,000 रुपीज़ दिए 10% पर एनम पर 3 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर जो पैसे ए ने बी से उधार लिए हैं वो कहलाएगा प्रिंसिपल। देखिए, हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। उसके बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जो 10% है, और ये हो गया हमारा टाइम। अब 3 साल के बाद होगा क्या कि ए ने बी को पैसे वापस करने हैं। उसने ये 10,000 रुपीज़ तो वापस करने ही है, साथ में उसे इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इंटरेस्ट किस तरह से निकालते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो फ्लैट उन पैसों पर ही लगता है हमेशा जितने हमने यहाँ पर लिए हैं। यानी कि यहाँ पर ए ने पैसे लिए हैं 10,000 रुपीज़, तो इस पर लगेगा। जैसे पहले साल का 10,000 पे कैलकुलेट होगा 10%, 0 से 0, यहाँ 0 से 0, तो हो गया 1,000। फिर दूसरे साल भी कैलकुलेट ऐसे ही होगा, वो भी 1,000 होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1,000 इंटू में 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर 3,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद 3,000 रुपीज़ जो इंटरेस्ट देना होगा। तो जब 3 साल बीत जाएंगे तो उसके बाद उसे पैसे कितने वापस करने होंगे। एक तो ये 10,000 रुपीज़ वापस करने हैं उसने जो उधार लिए थे, साथ में ये 3,000 रुपीज़ भी वापस करने हैं जो कि इंटरेस्ट के हैं। इस इंटरेस्ट के लिए ही बी ने ए को पैसे दिए, क्योंकि उसको इंटरेस्ट का लालच था। यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 3 1, यानी कि जो ए है वो बी को 3 सालों के बाद 13,000 रुपीज़ वापस करेगा। अब 13,000 रुपीज़ जो वापस करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो इस तरह से जो भी पैसे वापस किए गए हैं यहाँ पर वो अमाउंट कहलाएंगे। तो इस तरह से आपने सीखा जो पैसे उधार लिए जाएंगे वो हमारा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 10% है, कितने समय के लिए लिए जाएंगे वो 3 ईयर्स यहाँ पर है, ये टाइम हो गया। और इसको कैलकुलेट करने के बाद, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमें मालूम चला कि 3,000 रुपीज़ उसे 3 साल के बाद देने होंगे। तो ये 3,000 रुपीज़ उसे एक्स्ट्रा देने होंगे, तो ये प्रिंसिपल में उस 3,000 रुपीज़ को जोड़ेगा और साथ में ये जुड़ने के बाद जो होगा वो होगा 13,000 उससे वापस करने होंगे, और ये 13,000 अमाउंट कहलाएगा। तो अमाउंट में हमारी दो चीज़ें इंक्लूड हो गई। अमाउंट में हमारा हो गया प्रिंसिपल जो पैसा उधार लिया प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें अमाउंट के अंदर शामिल हो जाती हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है अमन डिपॉजिटेड रुपीज 5,500 इन अ फाइनेंस कंपनी विच पेज 14% इंटरेस्ट पर ईयर। फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 3 ईयर्स। तो अमन ने 5,500 रुपीज़ फाइनेंस कंपनी में डिपॉजिट कराए जो उसे 14% इंटरेस्ट पे कर रही है पर ईयर का। तो अमाउंट बताना है, मतलब उसे कितने पैसे टोटल वापस मिलेंगे 3 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रिंसिपल होगा जितने पैसे डिपॉजिट किए गए हैं, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया पर एनम के हिसाब से, और ये हमारा टाइम हो गया। तो सबसे पहले हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़कर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल तो मालूम है, लेकिन इसमें सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना होगा पहले। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेरे यहाँ प्रिंसिपल जो है वो 5,500 है, और रेट परसेंट जो है मेरा यहाँ 14% है, और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। अब यहाँ पर पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे।
तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो लिखता हूँ पहले मैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम अपॉन में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा 5500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, तो उसका 100 नीचे जाएगा, और टाइम 3 ईयर्स है, यहाँ अपॉन में 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले कैंसिल हो जाती हैं। उसके बाद हम अगर 55 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 770, और उसके बाद हम इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 2310। इस तरीके से हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है। लेकिन हमें तो यहाँ अमाउंट पूछा है, तो पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल जो है वो हमारा है 5500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 2310। अब जब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है 7810। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमन को 3 साल के बाद जो है 7810 रुपीज़ मिलेंगे फाइनेंस कंपनी से, जबकि उसने डिपॉजिट कितने कराए थे 5500, और 3 इयर्स के बाद ये 5500 जो है बढ़कर हो गए हैं 7810, जिसमें कि उसको 2310 रुपीज़ का जो है फ़ायदा हुआ, जो उसको इंटरेस्ट मिला एक्स्ट्रा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फॉर ₹4500 फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम। देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4500, ये टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, और ये डेट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो है ₹4500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 8% पर एनम, और टाइम जो है, अब मैं प्रिंसिपल के लिए P लिख रहा हूँ, रेट के लिए R और टाइम के लिए T, और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। अब यहाँ पर प्रिंसिपल है 4500 इंटू में रेट है 8%, 8% का आप 100 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ये कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाता है। 45 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 360, और 360 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1080। तो 1080 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर। अब हम निकालेंगे यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल जो है वो है हमारा यहाँ पर 4500, और सिंपल इंटरेस्ट अभी अभी मैंने निकाला है 1080, और जब हम यहाँ दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0855, तो मतलब 5580 जो है अमाउंट आ गया, और ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹900 यील्ड एन अमाउंट ऑफ ₹324 एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब वो कह रहे कितने साल में जो 900 रुपये हैं उस पर 324 रुपये का इंटरेस्ट यील्ड होगा, मतलब प्राप्त होगा 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टाइम नहीं मालूम है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल मालूम है। 900 रुपये पर कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 324 रुपये का, मतलब 324 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है 900 रुपीज़ पर, और रेट 12% है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही इसको कैलकुलेट करेंगे जो हमें टाइम निकालना है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ पहले क्या क्या हमें मालूम है। तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल मालूम है। प्रिंसिपल जो है वो हमारा 900 रुपीज़ है। उसके अलावा हमें इंटरेस्ट जो मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI जो है वो 324 मिल रहा है, और यहाँ रेट हमें दिया हुआ है
8% दिया हुआ है हमारा 12%, और हमें टाइम यहाँ पर नहीं मालूम है, टाइम हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। ये क्या है, हमें ये निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। पहले देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर SI की जगह पर मैं लिख लूँगा 324, क्योंकि तो हमें मुझे पता है। अब प्रिंसिपल है 900 इंटू में रेट है 12%, टाइम हमें पता नहीं है, इसको T लिख लिया अपॉन में 100। बस इसको कैलकुलेट करके हम T निकाल सकते हैं। यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो पहले कैंसिल हो गई। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू 324। अब आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई मत कराइए, इसको सीधा ही नीचे ले जाइए इसके। 324 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 12, इससे T की वैल्यू जो है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 0, 3 8 जा 24, यहाँ 3 3 जा 9, फिर दोबारा कट रहा है ये 3 से, तो यहाँ 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अब देखिए 12 से 36 डायरेक्ट काट सकता हूँ, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम जो है वो 3 आया है, और टाइम किस में होता है, ईयर्स में। तो इसका मतलब 3 ईयर्स जो है इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ₹350 अमाउंट टू ₹455 इन 6 ईयर्स। अब वो कह रहे हैं किस रेट % पर जो यहाँ ₹350 है ये 455 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये प्रिंसिपल गिवन है, यहाँ पर ये हमें अमाउंट गिवन है, यानी कि लिखा है ना 350 अमाउंट टू। अब यहाँ पर जो 350 है वो 455 बन गया है। ठीक है, तो किस रेट पर बना है 6 ईयर्स में, ये पूछा है। अब यहाँ पर हमें रेट निकालना है, हमें प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है और टाइम गिवन है। तो मैं सब चीज़ें पहले लिख लेता हूँ मैं क्या क्या गिवन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है 350, और अमाउंट है, अमाउंट वो मनी होती है जो वापस करनी होती है। अब यहाँ पर ये है 455, और टाइम भी दिया हुआ है हमें यहाँ, वो है 6 ईयर्स। और यहाँ निकालना क्या है, हमें रेट % निकालना है। तो रेट क्या है हमें ये नहीं मालूम है। अब देखिए इसमें भी मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इसको निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला और होता है, एक तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो और एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दें तो भी हम सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो अमाउंट जो है वो हमारा कितना है यहाँ पर 455, और प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पर 350। जब हम इसको आपस में लेस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ इंटरेस्ट आ जाता है 105, 105 रुपये। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दूसरे वाला जो होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या मालूम है, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल मालूम है 350 है, रेट जो है हमें नहीं पता, इसको R लिख लेते हैं। टाइम हमें मालूम है 6 ईयर्स है, और यहाँ पर अपॉन में 100, और यहाँ पर SI अभी निकाला मैंने वो है 105। यहाँ पर 1 जीरो से ये 1 जीरो यहीं कट जाती है, फिर उसके बाद 2 से काट लेते हैं, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, फिर 5 से 35 काट लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा। अब यहाँ पर हमारा बना 7 इंटू में 3 इंटू में R, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 105 के इक्वल है। तो मैंने आपको कहा था मल्टीप्लाई मत कीजिए, काटने में आसानी रहती है, तो ये दोनों नीचे ले आता हूँ मैं, 7 इंटू 3। अब यहाँ से इसको काट लेते हैं, देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा, और यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा, 3 5 जा 15। तो 5% जो है वो रेट आ जाता है हमारा। रेट को % में लिखते हैं, तो रेट है 5%। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में SI का फॉर्मूला जो है लिखा है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो मैं आपको ये भी समझाता हूँ ये क्यों लिखा। देखिए जितने पैसे मैंने वापस किए हैं टोटल, ठीक है, उसके अंदर तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड है और वो पैसे भी इंक्लूड है जो हमने लिए थे। अगर उसमें से वो पैसे हटा दिए जाएँ जो हमने लिए थे, तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या बचेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया SI निकालने के लिए, और फिर उसके बाद आगे हमने जो जो पता था वो पुट किया और आंसर निकाला।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सुधीर डिपॉजिटेड सम मनी इन अ सेविंग बैंक अकाउंट, द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सुधीर गॉट 2200 आफ्टर 2 years, हाउ मच मनी ही डिपॉजिटेड इन बैंक। तो सुधीर ने डिपॉजिट कराई कुछ मनी सेविंग बैंक अकाउंट में और बैंक उसे 5% पर एनम के हिसाब से पे कर रहा है इंटरेस्ट, और सुधीर को 2200 रुपीज़ जो है वो 2 years के बाद मिले। तो कितनी मनी उसने डिपॉजिट कराई थी, मतलब कितने पैसे डिपॉजिट कराए थे वो हमें निकालने हैं। यहाँ पर जो मनी डिपॉजिट कराते हैं वो प्रिंसिपल होती है, तो यहाँ प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है। हमें क्या क्या चीज़ मालूम है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, और ये इसको 2 साल के बाद पैसे मिले, ये हमारा यहाँ अमाउंट कहलाएगा, और यहाँ 2 years की बना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या पता है। मुझे अमाउंट पता है जो है 2200, मुझे रेट पता है जो कि है 5%, और मुझे यहाँ टाइम पता है जो कि है 2 years। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें हमें इंटरेस्ट गिवन जो है वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अब प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है यहाँ पर, तो मैं प्रिंसिपल को x मान लेता हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ ये x हो गया प्लस। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते हैं प्रिंसिपल के लिए। देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट के लिए, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये यूज़ करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है मेरा, x है, रेट क्या है, रेट मुझे गिवन है यहाँ पे 5, टाइम क्या है 2, ये गिवन है, अपॉन में 100। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ अमाउंट जो है यहाँ गिवन है मुझे 2200। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा प्रिंसिपल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके आ गया x अपॉन 10, और यहाँ पर है x, ये किसके बराबर है, 2200 के बराबर है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 10 आ गया। 1 की टेबल में 10 10 जा पे आएगा, 10 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 10 की टेबल में 10 1 जा पे आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2200। अब बाकी का क्वेश्चन जो है हम लिख सकते हैं 11x अपॉन में 10, और यह 2200, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 2200 मल्टीप्लाई 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और यहाँ पर 11x इंटू में 1, तो यहाँ 2200 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर 11x, यहाँ 2200 इंटू में 10 अपॉन में 11, ये 11 अपॉन में आ गया, तो ये कट जाएगा इससे, 11 2 जा 22, और यहाँ 2 0। अब ये 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 2000। इसका x जो है वो 2000 के इक्वल आया, इसलिए जो सुधीर ने डिपॉजिट कराया था वो 2000 रुपीज़ डिपॉजिट कराया था। सुधीर डिपॉजिटेड रुपीज़ 2000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट कराए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।